चल रहा है। शहजाद खान के टिकट को लेकर विरोध हो रहा है। अल्पसंख्यक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का देर रात तक इसको लेकर प्रदर्शन रहा। वहीं सीएम गहलोत का पुतला दहन करने की धमकी तक दी गई। तो अल्पसंख्यक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का देर रात तक ये प्रदर्शन चला। सीएम गहलोत का पुतला दहन करने की धमकी भी दी गई है। तो कांग्रेस में कलह है, टिकट पर तकरार है और सीएम का विरोध करने की धमकी तक दी जा रही है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, कांग्रेस में टिकट को लेकर टकराव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे सीटें क्लियर होती जा रही हैं वैसे वैसे विरोध बढ़ता चला जा रहा है। सुवेंदु, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के गृह नगर में जब चुनाव के टिकट वितरण से पहले तमाम कार्यकर्ताओं ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि मुख्यमंत्री जो भी टिकट देंगे वो एक जोधपुर के लिए हित के लिए होगा और वो लोग विरोध नहीं करेंगे। लेकिन कल रात को जिस तरह से 1:30 बजे सूची आई थी, उसके बाद शहजाद खान का नाम जैसे ही सामने आया, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने भी विरोध किया और हिंदू संगठन के लोगों ने, यानी कि कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, उन सभी ने विरोध किया कि जिस तरह से शहजाद खान को उतारा गया, एक युवा जिसको पता नहीं है, शायद वो उसकी प्राथमिक सदस्यता है भी या नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको टिकट दिलाया। तो इस बात को लेकर नाराजगी कल देर रात से शुरू हुई और पूर्व महापौर रामेश्वर दादी, जो कि मुख्यमंत्री के हमशक्ल है, उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन भरने के लिए ऐलान कर दिया। उनके रात भी देर रात लोग हैं जो संगठन के लोग पहुंचे थे, उन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे। कह सकते हैं जिस तरह से विरोध की स्वर उठे, उन्होंने ये कहा, हमने अब सुबह कुछ देर पहले बात की तो उन्होंने ये बताया हमको कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आएंगे तो अब उनके सामने भी काले झंडे दिखाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंकेंगे, कांग्रेस को जोधपुर में खत्म नहीं होने देंगे। क्योंकि जिस तरह का टिकट वितरण हुआ है उसमें इस बार लगता है कि कांग्रेस को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, जनरल सेक्रेटरी जगदीश राधिक, उन्होंने कहा कि अपने बेटे को ईडी से बचाने के लिए संभवतः अशोक गहलोत ने है जो आरएसएस से और बीजेपी से हाथ मिला लिया, इसीलिए इस तरह का कैंडिडेट है जिसको टिकट दिया गया जो आसानी से पार्टी के नेता अरुण ये बड़े आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी से मिलीभगत के अगर आरोप हैं तो अपने आप में गंभीर हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर है और बार बार इस तरीके के आरोपों को लेकर के मुद्दा गर्म रहता है। लेकिन कैंडिडेट को लेकर के जो तकलीफ है, पार्टी के जो दावेदार हैं बाकी, तो ये किस स्तर तक, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला तक फूंकने की बात की जा रही है, ये धमकी तक दी जा रही है। देखिए, धमकी नहीं है, पुतला दहन करने की बिल्कुल उन्होंने चेतावनी दी है, उसके साथ साथ काले झंडे दिखाने की बात की है। ये विवाद इसलिए शुरू हुआ सुवेंद्र कि जिस तरह से जो अयूब खान है प्रोफेसर, पिछली बार जो है सूरसागर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उसके बाद जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे कुछ देर पहले, यानी कि उसी दिन उनको आरपीएससी का मेंबर घोषित करने के बाद उनको आरपीएससी का मेंबर बना दिया गया और उसके बाद अब उन्हीं के बेटे को टिकट दिया गया। इस बात को लेकर कांग्रेस की कार्यकर्ता में नाराजगी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कहते हैं कि रगड़ाई होनी चाहिए, लेकिन रगड़ाई हुई कहाँ? जिस शहजाद खान को टिकट दिया गया है उसकी कुछ उम्र भी नहीं है और उसकी कांग्रेस में कहाँ रगड़ाई हुई? और जब एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है तो उनके साथ जो कांग्रेस के सीनियर नेता है, सीनियर जो जिन्होंने 35 से 40 साल तक कांग्रेस की सेवा की है, वो कैसे उसके साथ जुड़ेंगे? तो इस बात को लेकर जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है, चाहे जवान है, तमाम उन कार्यकर्ताओं में है जो निराशा और जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ एक जो नारेबाजी जिस तरह से रात भर की और सुबह से जो है पूर्व महापौर रामेश्वर दादी के घर पर जमावड़ा लगा हुआ है, अन्य जो दावेदार है वो भी अपनी रणनीति बना रहे। हमारी कई कांग्रेसी नेताओं के और जो पदाधिकारी है उनसे बात हुई, उन्होंने सभी ने कहा कि हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री के गृह अंगन में विरोध के सर उठे और कल जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं उसको लेकर जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन है उनके सामने करने की बात है, उनकी जो सभा होने वाली है उसमें नहीं जाने का ऐलान है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री के गृह नगर में बगावत के शोर बहुत जोर से उठ रहे हैं। लेकिन बगावत को थामने के लिए क्या पार्टी डैमेज कंट्रोल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या इसके लिए किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो विरोध हो रहा है चुनाव के समय में कम से कम उसको थाम लिया जाए? सुवेंद्र, लगता नहीं है कि किसी नेता को जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह नगर है और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हैं और ये कहा कि उनकी टिकट वितरण में जो चली है। लेकिन जिस तरह के बगावत के सुर जोधपुर मुख्यमंत्री के गृह नगर ही नहीं, अगर बात कर ली जाए बाड़मेर छिवाना की, जहां से जो सुनील परियार जो है निर्दलीय नामांकन पढ़ रहे, वो भी अशोक गहलोत के लेफ्ट हैंड थे। यानी कि कह सकते हैं मुख्यमंत्री का विरोध इस बार के टिकट वितरण में उनके लेफ्ट और राइट दोनों हैंड, रामेश्वर दादी जो पूर्व महापौर रह चुके हैं और हमशक्ल है मुख्यमंत्री के, और सुनील परियार, ये तमाम जो दो बड़े नाम है कांग्रेस के, जो अशोक गहलोत के हर चुनाव में, कांग्रेस के हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, रणनीति बनाते हैं। ये दोनों अगर दिग्गज नेता कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय
टिकट लड़ने का ऐलान कर सके, चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और कल नामांकन भरेंगे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के गृह नगर में अब किस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है शुभेंदु, इन विरोध को दबाने के लिए अशोक गहलोत क्या करते हैं। आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर आने का कार्यक्रम है, उसके बाद थोड़ी स्थिति क्लियर होगी, लेकिन कह सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं से जिस तरह से हमने बात की वो भयंकर नाराजगी है और वो कह रहे हैं हम किसी भी शर्त पर जब तक टिकट नहीं बदला जाएगा तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा और हम न केवल जोधपुर की या सूरसागर विधानसभा सीट, अन्य जो कांग्रेस की सीटें है वहां पर भी हराने के लिए कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे। तो कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है शुभेंद्र। तो बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त नाराज हैं और टिकट बदलने की मांग की जा रही है। हालांकि इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आ रही हैं, लेकिन ये विरोध किस स्तर तक? अभी सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि उनका पुतला दहन कर दिया जाएगा, लेकिन क्या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी जो दावेदार हैं वो मैदान में उतर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरने का ऐलान कर दिया गया है। उतर सकते नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने फॉर्म लेकर रखा हुआ था। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कई कार्यकर्ताओं को कहा था कि आने वाले जो टिकट में आपका नाम हो सकता है, आप तो तैयारी करो। हालांकि उनके कहने का मकसद क्या था ये समझ नहीं पाए कार्यकर्ता, और यही कारण है कि जिस तरह से विरोध के सुर अगर बात की जाए तो फलोदी सीट जो है विधानसभा क्षेत्र, वहां पर भी कुंभ सिंह पातावत है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनके पास भी काफी बड़ा वोट बैंक है, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं जगह जगह जिस तरह से टिकट वितरण को लेकर नाराजगी आ रही है, ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है शुभेंदु। ठीक है।